हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेरा कोर्स पर। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1959 से लेकर के 1965 तक चला था। तो इसमें है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य तार्किक ऊर्जा में लॉजिक एलिमेंट वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाया जाने लगा। क्या? ट्रांजिस्टर लगाया जाने लगा, जिसे विलियम शॉकली ने सन 1947 में विकसित किया था। किसने? विलियम शॉकली ने। ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता था? देखिए ट्रांजिस्टर का कार्य जो है वैक्यूम ट्यूब के समान ही था, बिल्कुल उसी के समान था। जो वैक्यूम ट्यूब का कार्य था वैसे ही ट्रांजिस्टर का भी कार्य है। तो इनकी कार्य करने की गति जो है अधिक थी, इनकी कार्य करने की गति अधिक थी तथा यह आकार में छोटा व अधिक विश्वसनीय था। यह आकार में छोटा और अधिक विश्वसनीय था। और ट्रांजिस्टर लगा करके, देखिए ट्रांजिस्टर लगा करके यहाँ पे यदि ट्रांजिस्टर की बात करें, देखिए यहाँ पे पहले वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम ट्यूब बड़ा होता था, ट्रांजिस्टर जो है ये छोटा होता है। उस समय छोटा होता था। और ट्रांजिस्टर लगातार विद्युत के संवहन से गर्म होता था। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर जो है ये लगातार विद्युत के संवहन से गर्म होता था और विद्युत की बचत भी होती थी। पे बात करते हैं आगे की द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण के बारे में। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न गुण पाया जाता है। नंबर 1 है टेक एंड रिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए हिंदी में समझ लीजिए। संग्रह माध्यम के रूप में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग हुआ था। सेकंड है मैग्नेटिक कोर इंटरनल मेमोरी। हिंदी में समझिए, मैग्नेटिक टेप के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ। तीसरे नंबर देखिए मॉड्यूलर ऑफ हार्डवेयर प्रोटेस। ये देखिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के गुण है। अब मॉड्यूलर ऑफ हार्डवेयर प्रोटेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक कार्य इनकी रख रखाव की जटिलता थी। कंप्यूटर सामूहिककरण, मॉड्यूलर जिसको कहते हैं, सामूहिक कलर को हिंदी में मॉड्यूलर कहते हैं, रूप तैयार किया गया। कंप्यूटर सामूहिककरण रूप तैयार किया गया, जिसमें एक समान भागों को अलग बोर्ड पर सामूहिकृत किया गया, जिसमें किसी भाग के खराब हो जाने पर बोर्ड बदला भी जा सके। अब देखिए इसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देख लीजिए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से लेकर के 1971 तक चला था। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी सन 1965 के मध्य में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1965 के मध्य में प्रारंभ हुई थी। जबकि IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। BUSINESSMACHINE। और इंटरनेशनल की स्पेलिंग है INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। ये आप याद कर रख लीजिए। ये जो है फुल फॉर्म है एक प्रकार का, पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। इसके बाद देखिए जबकि IBM में कंप्यूटर में ऐतिहासिक उत्पाद बनाकर इस पीढ़ी में इस कंपनी के 6 कंप्यूटर की फैमिली तैयार की, जिसका नाम देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जिसका नाम सिस्टम 1360 लाइन था। तथा इस कंप्यूटर का प्रचलन शुरू हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के परिपथ में लॉजिक एलिमेंट के रूप में आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया जाता था। लॉजिक एलिमेंट्स के रूप में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया जाता था, जिसने 28 अगस्त सन 1958 जैक किल्बेस रॉबर्ट नाइसी ने विकसित किया था। आईसी को मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, अब इसका सेमीकंडक्टर है SEMICONDUCTOR कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का प्रयोग कर बनाया गया आईसी का। तृतीय पीढ़ी के गुण के बारे में यदि हम बात करते हैं, देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड जनरेशन। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न गुण पाया जाता था। क्या? निम्न गुण पाया जाता था। तो दोस्तों यदि बीच में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो इसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको उसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। और कोई अन्य टॉपिक भी हो उस पर भी आप कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तृतीय पीढ़ी के गुण के बारे में एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड जनरेशन। अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में भी निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 देखिए यहाँ पे है कंप्यूटर श्रृंखला या फैमिली की विचारधारा का संचालन दूसरी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर श्रृंखला
श्रृंखला या फैमिली की विचारधारा का संचालन दूसरी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ। नंबर 2 है कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल प्रोग्राम का एक समूह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर के सभी आंतरिक कार्य स्वचालित हो गया, सभी आंतरिक रूप से कार्य स्वचालित हो गए। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है इसके बारे में देखिए, इस पीढ़ी के सॉफ्टवेयरों में निरंतर सुधार किया गया। क्या निरंतर मतलब लगातार, इसको सुधार किया गया। इस पीढ़ी में नए उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का विकास हुआ। मार्केट में देखिए, मार्केट में यूजर के आवश्यकताओं के आधार पर नई कंप्यूटर भाषाएं आने लगी। कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी में बेसिक का मतलब देखिए पूरा नाम है बेसिक का, बिगनियर ऑल सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये बेसिक का पूरा नाम है। देखिए ये फुल फॉर्म पूछा भी जाता है। नामक उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ जो कि सीखने में सरल थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाता है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो यह कंप्यूटर 1971 से लेकर के 1990 तक चला था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अब इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।